आज राजा दशरथ जी अचेत अवस्था में मरणासन की स्थिति में सोए हुए हैं। इधर अपने मंत्री और सुमंत्र जी को बुलाते और कहते कि हे सुमंत, अब मेरा तो सहारा कोई नहीं रहा, अब तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो। अगर हो सके तो मैं अंतिम क्षणों में अपने लाल राम को देखना चाहता हूँ, जाओ और उन्हें लेकर आ जाओ। इधर सुमंत्र जी चले जाते हैं। आज राजा दशरथ जी और तीनों रानियां समक्ष बैठी है। राजा दशरथ जी कहने लगे कि आज ये जो समय ये पल आया है ये मेरे ही कर्मों का नतीजा है, क्योंकि मैंने भी किसी के लाल को छीना था, वही श्राप आज मेरे सामने आया है। सारा हाल सुनाते हैं कि किस प्रकार से मैंने एक अबोध बालक श्रवण को तीर मारा था। आज राजा दशरथ जी तीनों रानियां समक्ष है, सबको सारा वह वृतांत सुनाते हैं किस प्रकार। हेलो तो श्रवण को तीर अगर मारा ना होता और कैकई को तो वरदान दिया ना होता, तो श्रवण को अगर तीर मैंने मारा ना होता, कैकई के दो वरदान अगर दिया ना होता, यही मेरे पाप है जो मेरे सामने है, वरना मेरे राम को वनवास दिया। तो आज राजा दशरथ जी कहने लगे क्या हो बीते जमाने का। तीनों रानियां समक्ष है। राजा दशरथ जी हाल सुनाते और कहते हैं क्या हाँ बीते जमाने और पानी चलाने और सब कुछ बताया कि हे रानी, यह जो कर्म है मैं खुद के कर्मों के फलों को भुगत रहा हूँ। आज राजा दशरथ जी कहने लगे तीनों रानियां समक्ष किस प्रकार से कैसे और बीते जमाने और पानी चलाने और सब कुछ बताया, और रानी को अपना हार और आज अरे राजा दशरथ अरे राजा दशरथ वो दिन याद आया रानी, और सरवन पे मैंने पानी और सरवन पे मैंने पानी और जैसे ही राजा दशरथ जी ने ऐसा कहा तो रानियां पूछने लगी कि हे राजन बात क्या है, आप पूरा हमें वृतांत बताएं। तो राजा दशरथ जी कहने लगे क्या किसी का मैंने छीना लाल किसी का मैंने छीना लाल किसी का मैंने छीना। किसी अंधे माँ बाप का इकलौता सहारा उनका एक अबोध बालक था,
जो उन्हें तीरथ कराने लेकर गया और मेरे हाथों धोखेवश किसी कारणवश मारा गया शब्द भेदी भान के द्वारा। मैं समझ नहीं पाया, कहने लगे क्या अरे लाली किसी का मैंने छीना, लाली किसी का मैंने छीना, लाली किसी का मैंने छीना। एक एक बातें बताते हैं क्या अरे पान चढ़ाया मैंने प्राण है तेरा, पान चढ़ाया मैंने प्राण है, पान चढ़ाया मैंने प्राण है तेरा। और याद जो आया मेरी, याद जो आया मेरी पापों का साया। अरे सरवन पे मैंने पानी सरवन पे मैंने पानी, सरवन पे मैंने पानी चढ़ाया। अरे राजा दशरथ को, राजा दशरथ को दिन याद आया। अरे सरवन पे मैंने पानी, सरवन और अपने आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि रानी अब मेरा पल का ठिकाना नहीं। रोते हुए कहते हैं क्या होगी आज जितनी भी यहाँ पे सभासद बैठी है सभी के सामने मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि किसी में अनजाने से भी गलती हो जाए तो उस पाप का अगर प्रायश्चित हो जाए तो मेरे जैसा भागा बाप नहीं होगा। आज राजा दशरथ जी कहते हैं क्या इधर जैसे ही आंखों से आंसू की धारा बहने लगी सुमंत्र जी को समक्ष बुलाया और कहने लगे क्या हेलो कि है सुमंत्र तुम सुनो मेरी अभी ये बात, राम को लौटा ले आओ माने मेरी बात। आंखों से आंसू की धारा बहती है। किस प्रकार से रोते हुए राजा दशरथ जी कहने लगे क्या और जब से तुम गए हो बेटा और चैन न आया रे, जब से राम तू मुझे छोड़ के गया है एक एक पल काटना मुश्किल है। कहने लगे क्या और जब से तुम गए हो बेटा और चैन न आया रे, अरे रामा मेरे रामा रामा क्या ये दिन अपने लाल को याद करते हुए कहने लगे क्या अरे रामा मेरे रामा रामा क्या ये दिन दिखा, रामा मेरे रामा रामा क्या ये दिन दिखा, रामा मेरे रामा रामा क्या ये दिन दिखा रे, रामा मेरे रामा रामा क्या ये दिन दिखा। आज रोते बिलखते हुए कहने लगे क्या जब से तुम गए हो बेटा चैन ना, जब से तुम गए हो बेटा चैन ना, जब से तुम गए हो बेटा चैन ना। अरे रामा मेरे रामा रामा क्या ये दिन दिखा, रामा मेरे रामा रामा क्या ये दिन दिखा, रामा मेरे रामा रामा क्या ये दिन दिखा रे। मन हमारा बड़ा ही बेकरार है, बेकरार है, हमारा बड़ा है बेकरार है। और आज रोते बिलखते हुए कहने लगे क्या हाँ भैया अमरदास जी यादव सेल्समैन इनकी ओर से 21 रुपए की राशि, चिरंजी लाल जी यादव इनकी ओर से भी 21 रुपए की राशि, राजेश टेलर डोडरा महू इनकी ओर से 21 रुपए की राशि, हितेश जी यादव डोडरा महू
इनकी ओर से भी 21 रुपए की राशि प्राप्त होती है। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। आज कहते हैं रोते बिलखते हुए क्या, ओ मन हमारा बड़ा ही बेकरार है बेटा, बेकरार है। परम सम्मानीय बुद्ध राम जी रामपुरा वाले और हमारे भैया इनकी ओर से 11 रुपए की राशि, गुलर घाट वाले बाबा इनकी ओर से भी 11 रुपए की राशि मंडल को भेंट हार्दिक धन्यवाद कहने लगे राजा दशरथ जी का। ओ मन हमारा बड़ा ही बेकरार है बेटा, बेकरार है। मन हमारा बड़ा ही बेकरार है बेटा, बेकरार सारी सभा है, सारा राज दरबार है, लेकिन मैंने भीड़ में भी खुद को तन्हा तन्हा पाया रे। मैंने भीड़ में खुद को तन्हा तन्हा पाया रे। मैंने भीड़ में खुद को तन्हा तन्हा पाया रे। अरे रामा मेरे रामा रामा क्या ये रामा मेरे रामा रामा क्या ये रामा मेरे रामा रामा क्या ये दिन दिखाया रे। हाँ रामा मेरे रामा रामा क्या ये दिन दिखाया रे। इधर सारा हाल सुमंत्र जी से कहते हैं। इधर पुनः रानी कौशल्या पूछने लगे कि आखिर राजन क्या हुआ था उस समय, आपने वृतांत पूरा नहीं बताया। आज राजा दशरथ जी कहने लगे कि रानी, जैसे ही मैंने शब्द वेदी भान मारा, उस बालक की आवाज़ आई, मैं वहाँ गया तो देखा वह मानव है। मुझे लगा पशु होगा, इसलिए शब्द वेदी भान छोड़ा था। तब उस लाल ने कहा कि आप जाना और मेरे माता पिता को पहले पानी ही पिलाना, उसके बाद सारा हाल बताना। आज मन में मैंने जैसे ही उस पानी का तुम्बा लिया, जाने लगा किस प्रकार से। मंडल का 5 मिनट समय से श्री ढाबा ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला अपनी पूरी तैयारी से मंच के समीप पहुंचे। जाने में पानी चलाया, मैंने तो अनजाने में बाण चलाया था। अगर उन्हें पता चल गया तो वह जल ग्रहण नहीं करेंगे। किस प्रकार से सोचते हुए जाने लगे राजा दशरथ जी। वो अनजाने में बाण चलाया, अरे पता चल गया तो क्या करोगे। अगर उन्हें पता चल गया तो मैं उनसे कैसे कह दूं कि उनके लाल को मैंने मारा है। और चलते चलते यूं सोचे हैं। आज राजन मन में विचार करते हैं। और चलते चलते यूं सोचे हैं राजन, अरे पता चल गया तो क्या पता चल गया तो क्या करोगे। पता चल गया तो क्या करोगे। अनजाने में पानी चलाया,
चलेगा तो मैं किस मुंह से कहूंगा मारा है मैंने उन्हीं का ये आज मन में विचार करते कि मैंने उनके ही लालन को अपने हाथों से मारा है। अगर ऐसा कह दूंगा तो क्या वो जल ग्रहण करेंगे? मारा है मैंने उनका ये क्या मैं कहूँगा उनसे ये और हे रानी, जैसे मैं ही उनके श्रवण के अंधे माता पिता के समक्ष गया, उन्होंने मेरे पद चिन्हों से ही पहचान लिया। और जैसे ही पहचाना, सारा हाल उन्हें पता चला, तो उन्होंने बिना जल ग्रहण किए श्राप दिया कि जिस प्रकार से हम दोनों अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, फिर भी अंत समय तुम्हारे कोई पास न होगा। आज वही समय आया है। आज रोते हुए कहने लगे राजा दशरथ जी क्या और अखियों से नीर बहे जल से आज सारा हाल कहते हैं क्या और अखियों से नीर बहे जल से और जुदा हो गया है, जुदा हो गया है, जुदा हो गया है। आज रोते हुए राजा दशरथ जी कहने लगे क्या अखियों से नीर बहे जल से गया जुदा हो गया, मेरा जुदा हो गया।